दर्शकों, आज पटना के पश्चिम के दानापुर क्षेत्र के दो तीन आपराधिक घटनाओं जो दानापुर थाना क्षेत्र की है, उस संबंध में हम सुनते हैं अधिकारी की बात। दानापुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना मिली थी कि दानापुर कैंट अंतर्गत कंपनी बाग में एक व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन में जब पुलिस टीम के द्वारा राहुल प्रसाद पिता लाला प्रसाद सेकंड कंपनी बाग दानापुर कैंट के घर पे छापामारी की गई, तो उनके घर से कुल 40.41 लीटर अंग्रेजी शराब जो विभिन्न ब्रांड के थे उसे बरामद किया गया और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। साथ ही साथ राहुल कुमार द्वारा यह शराब कहां से खरीदा गया है और कहां बेचा जा रहा था, इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 23/2/2026 को एक व्यक्ति के द्वारा दानापुर थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें उसने सूचना दी कि इनके पुत्र को कुछ व्यक्तियों के द्वारा बंधक बना लिया गया है, जो छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में दानापुर थाना में कांड 208/26 दर्ज किया गया और उसके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा एक SIT का गठन किया गया। SIT के द्वारा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कलेक्ट किया गया और इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 4 घंटे के अंदर अपराध को सकुशल बरामद किया गया और घटना में सम्मिलित 5 अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया। इसी के साथ साथ एक कार, एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और 2 अतिरिक्त नंबर प्लेट बरामद भी किए गए। जो गिरफ्तार हुए हैं उनका मैं नाम बताना चाहूँगा। राहुल कुमार, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना। विशाल कुमार, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना। हिमांशु सिंह, थाना गनौर, हरियाणा। प्रतीक वाजपेयी, थाना लोधी रोड, नई दिल्ली। हर्ष रंजन, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना। इसमें आगे इन सभी को माननीय न्यायालय में उपस्थित किया जा रहा है और आगे इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इनके साथ और भी कोई था और जो भी इनके साथ बरामद किया गया है उसका एनालिसिस करके और आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। दिनांक 15/12/2025 को दानापुर थाना अंतर्गत इमली तल के पास कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में दानापुर थाना में एक कांड दर्ज किया गया था 1282/25 और इसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में दिनांक 23/2/2026 को गुप्त सूचना मिली कि उक्त कांड का मुख्य अभियुक्त रोहन कुमार अपने साथियों के साथ इमली तल के पास अन्य अपराधियों के साथ घूम रहा है। प्राप्त सूचना मिलते ही छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, छापामारी की गई और जो मुख्य अभियुक्त है रोहन कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया। रोहन कुमार से पूछताछ के क्रम में जब उससे पूछताछ की गई कि घटना में प्रयुक्त हथियार के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि हथियार एवं कारतूस को वे लोग इमली तल गंगाघाट स्थित उक्त कांड के प्राथमिकी अभियुक्त सोहन कुमार के खटाल में छिपा कर रखे हैं। उनकी निशानदेही पर वहां पर जाकर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में कुल 3 देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। इस संदर्भ में एक नया कांड दर्ज कर लिया गया है दानापुर थाना अंतर्गत 210/26। जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मैं बताना चाहूँगा। रोहन कुमार, उम्र करीबन 19 वर्ष, थाना दानापुर, जिला पटना। बरामद किया गया है 3 कट्टा और 6 जिंदा कारतूस। जो रोहन कुमार है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका आपराधिक इतिहास भी है। दानापुर थाना में उसके खिलाफ 3 कांड पहले से दर्ज हैं। खुले रहेगा बंद करवा तो फिर खोले में तो दानापुर थाना क्षेत्र का इमली तल एक जगह है,
जहां अपनी दबंगई दिखाने के लिए रोहन नाम का व्यक्ति अपने टीम के साथ आता था और वहां मारपीट करना, फायरिंग करना इसकी आदत थी और वह कई मामलों में पहले से ही वांछित रहा है, आरोपी रहा है। वो 15 दिसंबर का मामला है। उसी प्रसंग में पुलिस बहुत दिनों से उसे तलाश रही थी। गुप्त सूचना मिली कि रोहन उसी इमली तल के पास अपने कुछ साथियों के साथ है। प्रशांत भारद्वाज जो दानापुर थानाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में छापामार दल बनाया गया और उसे दबोचा गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अपने मित्र सोहन कुमार जो वहीं एक खटाल है गंगा किनारे, वहाँ पर हथियार और कारतूस छुपा कर रखे हुए हैं। जब पुलिस ने वहाँ छापामारी की तो पाया गया कि 3 कट्टा देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी संदर्भ में दानापुर थाना का ही एक दूसरा मामला था, जिसमें एक लिखित आवेदन आया था 23 तारीख को। 23 फरवरी का मामला है। 23 फरवरी की घटना है कि उनके बच्चे को कोई अपहरण करके ले गया है और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और उस फिरौती को न देने अपनी धमकी इस प्रकार की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। उसमें एक विशेष जांच दल बनाया गया जिसने त्वरित कार्रवाई की। कुछ स्थानीय सूत्रों से पता किया और तकनीकी सहारा लेकर मोबाइल का लोकेशन पता किया गया और जल्द ही 4 घंटे के अंदर, ये तत्परता पुलिस की काफ़ी इस कामयाबी से जनता में काफ़ी प्रसन्नता होती है। 4 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति के स्थान को चिन्हित किया गया। चिन्हित करके 4 घंटे में बरामद किया गया। इसमें जो वांछित 5 अपराधी थे, जिसमें राहुल कुमार और हर्षरंजन जो फुलवारी थाने क्षेत्र का ही था, 2 व्यक्ति हिमांशु जो हरियाणा का था और प्रतीक वाजपेयी जो लोधी रोड नई दिल्ली का रहने वाला था, उन सबों की गिरफ्तार भी कर लिया गया। उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उन लोगों को न्यायालय के पास भेजा गया है। तीसरी घटना जो वहीं दानापुर थाना क्षेत्र की ही है। दानापुर थाना क्षेत्र के कैंट एरिया का एक कंपनी बाग इलाका है, उसी क्षेत्र की घटना है जो अधिकारी ने सूचना बताई है कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि 40 लीटर से अधिक विदेशी शराब जो वहाँ रखा गया है, होली को लेकर इस प्रकार की तैयारी की जा रही है और उसे बेचने की तैयारी है। तो इसी संदर्भ में ये बताया गया और गुप्त सूचना के आधार पर उसे जब्त किया गया है। घर में छापेमारी मारी गई और छापेमारी मार करके जब्त किया, हाथ से बरामद किया गया। राहुल कुमार पकड़ा भी गया है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आनंद अमन, पटना।